Good morning students, my name is Deepa Garg, your computer subject teacher. Today I will teach you chapter 4 parts of computer. देखिए स्टूडेंट, आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में शायद आपको पता भी होगा, लेकिन उसके बारे में हमें और डीपली नॉलेज लेनी है। तो आज हम चैप्टर 4 को स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप पहले से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, इट वर्क्स ऑन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस। हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर कोई सेल्फ डिसीजन कभी नहीं लेता है। कंप्यूटर हमेशा जो मैन द्वारा दिए हुए डिसीजन होते हैं उन्हें ही एक्सेप्ट करता है, उन्हीं इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करके वो आगे का प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर को समझने के लिए हमें ज़रूरी है जानना, द फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर वाज पार्ट ऑफ द जीरोक्स एल्टो कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट हमारा कंप्यूटर मॉनिटर था उसका पार्ट था एक जीरोक्स एल्टो कंप्यूटर सिस्टम, जो रिलीज हुआ था हमारे पास वो मार्च 1 1973 में। 1973 में हमारा क्या बना था, जीरोक्स एल्टो कंप्यूटर। कब बना था, मार्च 1 1973। तो सबसे पहले आज हम नंबर 1 पॉइंट पर आते हैं, कैरेक्टरिज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिज होती हैं, क्या क्या स्पेशलिटी होती हैं जिसके लिए हम इतना काम सारा कंप्यूटर पे करने लगे हैं। सबसे पहले आती है हमारी स्पीड। जितनी फास्ट मैन वर्क करता है उससे कई गुना फास्ट हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। हम एक काम को करने के बाद जितनी एनर्जी हमारे अंदर होती है उतना हम काम करते हैं और हम एक तरफ थक जाते हैं। वहीं कंप्यूटर पर कोई स्पीड की कोई मायने नहीं रखती है, वो चाहे दिन रात लग के भी काम कर सकता है। ये अंतर होता है हमारे मैन में और कंप्यूटर में। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट आता है हमारा एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। लाइक आपने दिया 4 + 3 तो वो तुरंत जो आंसर देगा वो 7 देगा। तो कंप्यूटर पे किए हुए आंसर वो हमेशा एक्यूरेसी में होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। तो द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर डज नॉट गो डाउन व्हेन दे आर यूज कंटिन्यूसली फॉर आवर्स। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट आता है हमारा स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी हमसे बहुत गुनी होती, कई गुनी ज़्यादा होती है। तो कंप्यूटर्स हैव अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन can be stored in the memory of computer and information can be retrieved correctly when desired. Next नंबर 4 पर हमारा मेन पॉइंट आता है, इसको समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, हमारा होता है वर्सेटैलिटी। अब वर्सेटैलिटी हमारी क्या है, एक ही सिस्टम पर अलग अलग तरीके से काम करना। एक ही सिस्टम पर अलग अलग तरीके से काम करना हमारा क्या कहलाता है, वर्सेटैलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीजेंस। व्हाट इज डिलीजेंस, अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। कितनी देर तक कंप्यूटर चल जाता है, ये हमारा कहलाता है डिलीजेंस। नो थॉट्स, कंप्यूटर को कोई भी वर्क करने के लिए पहले से कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो तुरंत वर्क कर लेता है। कंप्यूटर के अंदर नो थॉट नो फीलिंग, सो दे कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन थॉट्स एंड फीलिंग। तो इसलिए कंप्यूटर कोई हमारी अपनी फीलिंग पर या अपने विचारों पर जजमेंट नहीं करता है, वो एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके थ्रू वो आगे का अपने आप से विचार करता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा आता है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के फंक्शन क्या क्या हैं। सबसे पहले कोई भी वर्क हम कर रहे हैं तो हमारे पास आता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट एंड स्टोरेज। आप छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपके घर में बहुत सारे डर्टी क्लॉथ पड़े हुए हैं। जब तक वो डर्टी क्लॉथ एक साइड में रखे हैं, आपकी वॉशिंग मशीन वर्क नहीं कर रही है तो वो कपड़े रखे ही रहेंगे, अपने आप से नहीं धुलेंगे। जब तक हम उन कपड़ों को सर्फ के साथ, वाटर के साथ
वॉशिंग मशीन में नहीं डालेंगे तब तक वो कपड़े नहीं धुलेंगे। तो जब तक वो कपड़े रखे हुए थे तो वो हमारा था इनपुट। जब कपड़ों को सर्फ में डालने के लिए मशीन के अंदर डाला गया और मशीन का स्विच ऑन करके मशीन को रनिंग में लाया गया तो वो हमारा हो रहा है प्रोसेसिंग। और जब हमारे कपड़े वॉश हो करके हम बाहर निकाल लेते हैं और उनको हम पहनने के लिए तैयार कर लेते हैं, वो होता है हमारा आउटपुट। तो जब तक कोई काम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन रखा हुआ है, हमने करा कुछ नहीं है, तो हमारा इनपुट है। और जब हम उसको कर रहे हैं तो वो हमारा प्रोसेसिंग है। और जब हमारा काम तैयार हो जाता है वो हमारा आउटपुट होता है और उसको हम रखते हैं फिर कहाँ, स्टोरेज में। तो आई थिंक आप सभी को IPO साइकिल शायद आपको पहले भी सिखाया होगा हमने। ये होता है हमारा IPO साइकिल, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो द प्रोसेस ऑफ सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली इज नोन एज स्टोरेज। स्टोरेज क्या है हमारा, जो हमारा डाटा हमें परमानेंट कंप्यूटर में स्टोर करके रखना ही है, ये नहीं कि आज यूज़ हुआ और कल नहीं चाहिए। जो हमें हमेशा रखना है वो हमारा स्टोरेज कहलाता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा आता है, आई थिंक सभी को IPO साइकिल अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा आता है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन पार्ट हमारे होते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, मॉनिटर और CPU। कीबोर्ड जिसमें हमारे नंबर, अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसके बिना हम आगे का कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो हमारा मेन पार्ट होता है कीबोर्ड। तो a keyboard is the most important part of the computer. It is made to of several small buttons called keys. तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो छोटी छोटी बटन लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं कीज़। इसी तरह उनके अलग अलग नाम होते हैं। जहाँ हमारे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 वहाँ हम कहते हैं नंबर कीज़, और जहाँ हमारे अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं वो हमारे होते हैं अल्फ़ाबेट कीज़। और बाकी काम करने के लिए जो कीज़ होती हैं उनको कहते हैं हम फंक्शन कीज़। नेक्स्ट आता है हमारा मॉनिटर। हम कीबोर्ड से कितना टाइप कर रहे हैं, क्या वर्क करते हैं, उसका जो आउटपुट देता है हमें, जो शो करता है, वो हमारे मॉनिटर पर शो होता है। तो मॉनिटर क्या है, वो हमारा मॉनिटर इज कनेक्टेड टू द CPU बाय इलेक्ट्रिक वायर। तो ये मॉनिटर हमारा इस CPU के साथ इलेक्ट्रिक वायर से जुड़ा होता है। अब हमारा आता है CPU तो है हमारा एक मेन पार्ट है जो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। जिस तरह से हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए सारे ऑर्डर करता है वो हमारा होता है ब्रेन, उसी प्रकार कंप्यूटर को वर्क करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देता है वो होता है हमारा CPU, जिसके अंदर हमारा मॉनिटर CPU लगा होता है। CPU एक जो इतना बड़ा हमें दिखता है ये हमारा CPU बॉक्स है। CPU क्या है, इस CPU बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, इसके ऊपर ये हमारा फैन लगा होता है, ये हमारा कहलाता है CPU। ये फैन इसलिए होता है कि अगर CPU गर्म हो जाए तो उसको ठंडा करने के लिए हमारा ये फैन लगा होता है। तो CPU को हम अलग अलग टाइप से, हमारे जो CPU होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और कंप्यूटर का मेन वर्क करने के लिए यूज़ होता है। उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। CPU के 3 पार्ट कौन से होते हैं, ALU, MU और CU। ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जहाँ हम क्या करते हैं कंप्यूटर में मैथ के सम्स वगैरह करते हैं, वो हमारा होता है अर्थमेटिक लॉजिक एंड लॉजिक यूनिट। और MU क्या होता है, मेमोरी यूनिट, जहाँ हमें काम को अपना सुरक्षित रखने के लिए उसकी मेमोरी में डालना होता है, वो हमारा होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज यूज टू स्टोर ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है हमारा CU, जो होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल एंड मॉनिटर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स ALU, मेमोरी यूनिट एंड इनपुट आउटपुट यूनिट। तो कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सभी को समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर बहुत फास्ट कैलकुलेटिंग करने वाली डिवाइस है हमारी। CPU हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कह देते हैं। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा, पिक्चर्स एंड साउंड और ग्राफिक्स। तो आई थिंक सभी को इस वीडियो से इस चैप्टर को समझना इजी होगा। इसके साथ साथ आप अपनी बुक से चैप्टर 4 पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर की आपको अच्छे से रीडिंग करनी है, चैप्टर को समझना है, वीडियो को वॉच करना है। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे हेल्दी।